फ्रेंड्स, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कई महीनों से ये चर्चे में बात रही है कि वाइट पेपर आपके सामने, अपने लोगों के सामने, मुल्क के सामने पेश कर लें। उसमें कई डेलिब्रेशन, कई सलाह मशवरे, मीटिंग्स हुई हमारे बीच में, एंड फाइनली वी हैव फाइनलाइज्ड द रिपोर्ट। और दूसरा इसके साथ जो मुद्दा आज की मीटिंग में ज़ेर बहस आया तो वो डीलिमिटेशन के बारे में हमने कई बार, हम में से मेरे ख्याल में सभी जितने भी रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, जो PAGD के साथ जिनका ताल्लुक़ है, मौक़िफ़ पेश किया है। और जो ऑनरेबल एसोसिएटेड जो मेंबर्स हैं कमीशन के, पार्लियामेंट मेंबरान, डॉक्टर साहब, लोन साहब, जस्टिस साहब, इन्होंने भी वजाहतन जब भी इनको मौका मिला वहाँ उनसे मिलने का, तो वजाहतन उन्होंने सब कुछ वो बताया जिसके साथ हम सबका इत्तेफाक है। और मैं पहले इसी सवाल को लेकर आपके साथ PAGD की तरफ से जो हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, वो मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करूँ। लाउडर प्लीज। जहाँ तक डीलिमिटेशन का ताल्लुक़ है, कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक़ है, इस प्रोसेस का ताल्लुक़ है, आपको मालूम है क्या ये सब कुछ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे के अंदर हो रहा है। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के खिलाफ बहुत सारे जमातों ने, रहनुमाओं ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। और हमारी तरफ से जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हम इसी सवाल पर मुत्तहिद भी है कि जो भी 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को किया गया पार्लियामेंट के अंदर, वो हर सूरत में गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, जिसकी कोई जवाज़ियत नहीं है। किसी भी जो भी आप आईना रख लें, कोई जवाज़ियत नहीं। और ये अफसोसनाक है क्या हमारे एक हिस्टोरिकल स्टेट को तकसीम किया गया, डाउन साइज किया गया। और PAGD का मानना है कि ये पूरे कम्युनिटी ऑफ पीपल, जम्मू के रहने वाले लोग, कश्मीर के, लद्दाख के, ये हम सब के लिए ह्यूमिलेशन है, irrespective of political affiliations, regions, communities and all that। हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, हमारे बारे में चर्चा है, हमारे बारे में फैसला लिया जा रहा है, और हमारे बगैर, और बल्कि आप जैसा कि वाकिफ हैं कि ये नहीं कि हमें पूछा नहीं गया, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन, क्रैकडाउन, क्लैंपडाउन, और यहाँ तक कि जो टेलीफोन की सर्विसेज हैं वो भी मअतल रखी गई। इवन इन जम्मू, इंटरनेट जम्मू में भी, ये मेरे ख्याल में एक शर्मनाक अमल से कम नहीं है। इट्स अ शेमफुल एक्ट इटसेल्फ टू से द लीस्ट। और मेरे वतन को तकसीम किया गया, हमारे वतन को जिसके बारे में इनका कहना था, रहनुमाओं का कहना था ताज है, इस ताज को जमीन बोस कर दिया गया। और फिर डीलिमिटेशन का प्रोसेस इसी एक्ट के दायरे के अंदर, ये हमें मंजूर हो नहीं सकता। हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है, जरा आप समझ लें और ये लोगों तक बात पहुंच जाए। हम डीलिमिटेशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस के खिलाफ नहीं रहे हैं, ना है, लेकिन हमारे मुल्क के सामने एक आईनी ढांचा है, कानूनी ढांचा है। उस आईनी कानूनी ढांचे के दायरे के अंदर अगर कोई अमल हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं।
जो भी किया गया और ख़ास तौर पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जिसके तहत अब जो डिलिमिटेशन होगी वो लद्दाख के बगैर होगी, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर और वो भी यूनियन टेरिटरी। और इस वजह से हम समझते हैं कि इसकी आईनी जवाजियत नहीं। दूसरा सवाल, ये सवाल के 7 सीटें उन्होंने बढ़ा दी, जैसा कि आपको मालूम है, बाद में 6 जम्मू के लिए, 1 कश्मीर के लिए। लेकिन ये किस नजूमी से पूछकर ये 7 सीटें कर दी? 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? What is the basis? मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जहां तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, इसका अपना एक्ट है। उस एक्ट के दायरे के अंदर बुनियाद क्या है डिलिमिट करने का कॉन्स्टिट्यूएंसीज को? वो पॉपुलेशन है, तभी सेंसस के बाद होता है। सेंसस इज ऑलवेज बेसिस फॉर एनी डिलिमिटेशन। और इसके अलावा डिलिमिटेशन में पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया, वायरस जो और कन्वीनियंस का ताल्लुक है, एक्सेसिबिलिटी का ताल्लुक है, टोपोग्राफी का ताल्लुक है, वो कंसिडरेशन के जुमरे में आते हैं। यहां क्या हुआ? जो आज का ये डिलिमिटेशन कमीशन बना, ये करते क्या है, किया क्या है, सिफारिशात क्या है? कंसिडरेशन पहले नंबर पर और क्राइटेरिया का वजूद ही नहीं। उल्टा वैसे ही जहां तक इस रिजीम का ताल्लुक है, बीजेपी के रिजीम का ताल्लुक, यहां सब कुछ उल्टा ही है। उल्टी गंगा ही बह रही है पूरे देश के अंदर, लेकिन हमारे साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं इसमें तफसील नहीं जाऊंगा, हमारे जस्टिस साहब यहाँ बैठे हैं, वो अगर कभी आपको अभी आपको चाहेंगे भी ये तफसीलन भी बताएंगे। लेकिन आप जानते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर and the constitution of delimitation commission itself is unacceptable to the BAGG. Please note it down. अब दोबारा ये सवाल होगा कि गए क्यों ये है एसोसिएट मेंबर, या पार्लियामेंट मेंबर्स ना जाते तो ये कहा जाता नहीं आए, उनके कहने पर नहीं आए, इनके कहने पर नहीं आए। और इसी वजह से ये गए भी वहां, लेकिन वहां पर इसी दायरे के अंदर उन्होंने अपने तजावीज भी रखी। बहरहाल इस पर सिर्फ इतना ही कहूंगा। और इसके अलावा आपको मालूम है कि जिस रास्ते पर, जिस जगह पर यह सरकार जा रही है, दिल्ली से लेकर यहां तक, जम्मू कश्मीर के और खास तौर पर वादी कश्मीर के लोगों का जीना हराम हुआ है। कोई भी सेक्शन अब बचा नहीं, कोई सेक्शन नहीं। आम सतह पर लोग, नौजवान, कोई भी एक्टिविस्ट, मेन स्ट्रीम पार्टीज के भी, और इसके अलावा प्रेस अताब का शिकार है। वो आपको ज्यादा तजुर्बा है जिस अताब के एक माहौल में आप गुजर रहे हैं। एंड देन डिटेंशंस, वो भी अनलॉफुल, अनलॉफुल इन द सेंस हमारी नजर में गैर कानूनी। मैं इनसे गुजारिश कर लूंगा, ये बार बार वहां बात करते हैं, डॉक्टर साहब भी, जस्टिस साहब भी, उन्होंने कई बार ये सवालात उठाए कि हमें ये बताया जाए, हमने अगर कहीं नंबर ज्यादा लिया है, अगर कोई अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट के पास कश्मीर के डेवलपमेंट में, वो कोई थाना खाली नहीं, कोई जेल खाली नहीं, और अब यहाँ के जेलों में जगह नहीं, अब मुल्क से, कश्मीर से बाहर जेलों में चला है। और फिर ये नैरेटिव कि यहाँ अमन है, फिर ये नैरेटिव यहाँ कोई बात नहीं करता है। मुंह भी बंद किया, गला भी बंद किया इस सरकार ने। और PAGG की तरफ से हम पूरे मुल्क के अवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि कश्मीर से लाताल्लुकी, कश्मीर की मुसीबतों से चुप साथ, खामोशी, ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं होगा। हम आज दस्तक
पूरे मुल्क के आवाम के सामने ये मुकदमा रख रहे हैं कि सरकार ने, ये सरकार क्या कर रही है। हमारे लोगों को अजाब तो है ही, लेकिन पूरे मुल्क का मुफाद जो है वो भी महफूज नहीं है ऐसे तानाशाह इकदाम उठाने से। दूसरी बात इसके अलावा जो अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, क्या व्हाइट पेपर, क्या है व्हाइट पेपर। पूरे आज मुल्क के अंदर बीजेपी जब से सरकार में आई एक नया नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है। वो नया नैरेटिव है क्या? पुराना हिंदुस्तान बदलना है, नया हिंदुस्तान बनाना है। नाउ व्हाट इज दैट न्यू इंडिया? आज यूपी के लोग समझने लगे हैं, पंजाब के लोग और बाकी जगहों के लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। और जहां तक यहां नैरेटिव का ताल्लुक है, जब से 5 अगस्त का सानिहा, मैं इसको एक ट्रेजेडी से ताबीर करता हूं, जब वो बड़ी ट्रेजेडी का हिस्टोरिकल ट्रेजेडी जो उन्होंने यहाँ इवाल्व की, तब से लेकर आज तक एक नया नैरेटिव है। वो नया नैरेटिव क्या है? नया कश्मीर बनाने का। वो नया कश्मीर नहीं जिसकी बुनियाद शेख साहब की क़यादत में उस वक्त के कदावर शख्सियत ने डाली, और जिस नया कश्मीर के रूह से यहाँ जागीरदारी निज़ाम पहली बार पूरे बरसगीर के अंदर उसका खात्मा हुआ, चकदारी का, सूदखोरी का, और बिला मुआवजा जागीरदारों को बेदखल किया गया और बिला मुआवजा एक काश्तकार को जमीन मिली। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ दैट नैरेटिव, दैट न्यू कश्मीर। व्हाट वाज द स्पिरिट ऑफ दैट नया कश्मीर? आज भी वो किताब खोलिए आप, जो हम भूल गए हैं हम सारे, नया कश्मीर के नाम से। इट इज द ओनली स्टेट, द फर्स्ट स्टेट, आई एम प्राउड ऑफ, इस चीज का मुझे फख्र है आपके सामने पेश करना, कि जहां एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लेवल तक आम कर दी गई, फ्री कर दी गई, और अभी आज तक जो अभी बीजेपी कर रही है, जो नैरेटिव नया है नया कश्मीर बनाने का, जैसा कि नया हिंदुस्तान बनाने का, पुराने हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय करके यहाँ नया कश्मीर पुराने कश्मीर को डिस्ट्रॉय करके बनाने की कोशिश कर रही है। यूएपीए के जरिए, पीएसए के जरिए, पकड़ धकड़ के जरिए। हमारा मानना है, मुल्क के सामने हम रख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, जो भी हुआ 5 अगस्त 6 अगस्त को, ये जोर जबरदस्ती की खामोशी, मुल्क के अवाम इसे ताबीर ना कर ले कि कश्मीर के, जम्मू के, लद्दाख के अवाम ने उन गैर आईनी फैसलों को जो मुसल्लत किए गए हम पर, हमने माना, तस्लीम किया। डोंट कंसिडर, हमारी खामोशी को एक्सेप्टेंस ना समझे, गलती होगी। क्या हुआ? हम पर गुजरी, हमारे साथ 370, आज कहा जा रहा है ये टेम्परेरी था, आज कहा जा रहा है ये हमारा एजेंडा था। अरे साहब, आपका एजेंडा क्या था तब जब आपने एजिटेशन शुरू की जम्मू में जागीरदारों के हक में? वो एजेंडा भी नहीं चला, ये एजेंडा भी नहीं चलेगा। और 370 एक पुल है, तारीख की रोशनी में, आईन की रोशनी में, कानून की रोशनी में, उस रिश्ते का जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने किया यूनियन के साथ। क्या किया? हम पर तो चोट लगी, हमारे हुकूक के साथ
कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन चोट पहुंची उस रिश्ते पर, उस बॉन्ड पर भी, रिलेशनशिप के, जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने नाजुक हालात में फैसला दिया था कि हम एक सेकुलर इंडिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे। हम पूरे मुल्क के सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल लीडरशिप से, पार्लियामेंट के रहनुमाओं से ये अपील करना चाहते हैं, इसको एक आइसोलेशन में ना समझ ले। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उस पर आंच है, उस पर असॉल्ट है। आज जम्मू कश्मीर घाटे में है, कल मालूम नहीं तमिलनाडु का क्या होगा, कल मालूम नहीं बंगाल का क्या होगा, कल मालूम नहीं कल और मध्य प्रदेश का क्या होगा। अगर इस रविश को रोका नहीं गया, अगर जम्मू कश्मीर के मामलात को नजरअंदाज किया गया, अगर इस असॉल्ट को एक तरफा देखा गया, नताइज संगीन होंगे। कश्मीर के अवाम तो सह ही रहे हैं, लेकिन मुल्क के अवाम को भी इस अफसोसनाक रवैये का से मुतासिर होना पड़ेगा। हमारी अपील है आज पार्लियामेंट से, सिविल सोसाइटी से, देर ना कर ले। हम कुछ और मांगते नहीं, हम खैरात नहीं मांगते, हम भीख नहीं मांगते। हमने इस व्हाइट पेपर के अंदर डिटेल्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। क्या 370 को हटाया जा सकता है? क्या 35A को हटाया जा सकता है? और अगर हटाया गया, क्या इसकी कानूनी जवाजियत है? क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए। जम्मू के लोगों में गलतफहमी पैदा की गई, लेह और करगिल के लोगों में गलतफहमी पैदा की गई। आज वो अपने तजर्बे से सीख रहे हैं कि जो भी हुआ उसमें अगर तकलीफ है कश्मीरी अवाम के लिए, जम्मू के कठुआ से लेकर राजौरी तक, कश्तवाड़ तक, लेह से लेकर करगिल तक अवाम, उनको भी आज इस दर्द का एहसास हो रहा है। आज वो समझ रहे हैं, ये जो इन्होंने नैरेटिव पैदा किया था कि पहले डेवलपमेंट नहीं, आज डेवलपमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे। आज हमने इस इकोनॉमिक नोट में बताया कि वो भी हमारे इस वाइट पेपर के मुकाबले में सरकार अपना वाइट पेपर, अपनी करनी के बारे में एक वाइट पेपर शाया कर ले। We challenge them and have a debate with us, both in the parliament or in any other, at every level. है क्या? कहाँ है जॉब्स? जम्मू के नौजवानों से पूछ लीजिए, अभी कुछ रेफर किए थे, उनको भी वापस लिया गया। जाइए आप जम्मू में, उनसे कह दीजिए, आप तो अपने आप को खास समझते थे, परसेप्शन ये बिल्ड किया गया था। अब बताइए आपके नौजवानों को, बच्चों को जॉब कितने मिले तब से, जब से ये आफत आई? आज ये बताइए इन्वेस्टमेंट कहाँ? अरे इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट कहेंगे आप? रियल एस्टेट्स का हाल क्या है पूरे मुल्क में? स्पेकुलेटिव एक साइकिल पैदा हो रहा है। इस प्रोसेस से जो जमीन का मालिक है, छोटा काश्तकार, नुकसान में है, घाटे में है। फायदा किन को है? मुट्ठी भर लोगों को। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता साहब। अगर इनके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोई गुंजाइश होती, यूपी के नौजवान, सबका साथ, सबका विकास गया कहां? हमें विकास में हिस्सा क्यों नहीं मिला? हमें जॉब क्यों नहीं मिला? रियल एस्टेट के लिए यहां ऐलानात, हमें सबसे बड़ा देन जो है हिस्ट्री का, वो लैंड टू द टिलर। हमारे पास आज भी बड़ा कारखाना नहीं, हमारे पास आज भी बड़ी बिजनेस नहीं, हमारे पास सर्वाइवल के लिए छोटा बागीचा है, छोटी जमीन है। अरे साहब, इसको भी आप आंच आने के दर पे है।
इसको भी आंच जलाने के दर पे हैं। इसको भी, इसमें भी एक लालच दे रहे हैं एक किसान को। मिलेगा क्या, वक्त बताएगा। और हमारा मानना ये है कि आप दिल को बहलाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, आपका असल चेहरा आवाम के सामने है। और अगर कहीं गलतफहमी है, और ये भी सवाल है आपकी तरफ से, पीएचईडी क्या कर रही है? पीएचईडी यही कर रही है, इनका चेहरा जो है, जो असली चेहरा वो आवाम के सामने डाल रहे हैं। हमने आज ये फैसला कर लिया, डॉक्टर साहब की क़यादत में जो अभी मीटिंग हुई, फैसला किया कि हम इस वाइट पेपर को, जो पार्लियामेंट के बड़े लीडर हैं, नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी मीटिंग बुलाएंगे, उन्हें दावत देंगे और उनके सामने ये रख लेंगे। और अगर मौका मिला, इसके लिए ये कोशिश कर लेंगे, ये कॉपी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने भी रखेंगे। हम जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं, डंके की चोट से कहते हैं, और डंके की चोट से ये कहते हैं, जो भी 5 अगस्त 6 अगस्त हुआ, वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम के मुफाद पर चोट लगाई, हमारे फ्यूचर को, हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म किया गया, मशकूक बना दिया गया, बल्कि देश के आवाम को भी पायमाल करने का रास्ता हमवार किया। और इसीलिए हमारी अपील है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, सेंटर तक, वेस्ट तक, सारे लोगों से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, कश्मीर को जो चोट पहुंची, उसे आप सिर्फ ये न समझे कि ये कश्मीरियों के लिए ही है। ये चोट कभी महाराष्ट्र पर भी पड़ेगी। ये जहर है, पॉइजन है। ये अच्छा और बुरा नहीं, हमारे लिए बुरा और किसी और के लिए अच्छा। ये पॉइजन यहाँ भी वही तासीर देगा, ये वही तासीर देगा आंध्रा में भी, वही तासीर देगा और रियासतों में भी। बिफोर इट इज टू लेट, देर ना हो जाए। पूरे मुल्क के जो भी अभी भी हिंदुस्तान के हामी लोग हैं, आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग हैं, उनसे हमारी अपील है, इंटेलिजेंसिया से, प्रेस से, सिविल सोसाइटी से, कि कश्मीर की इस दर्द को समझ लें। जो हमारे साथ हुआ वो आईन को पायमाल करके किया गया, वो कानून के दायरे से बाहर किया गया, जो भी हुआ मनमानी से किया गया। जो आज हमने ये रिपोर्ट पेश किया, रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें ताउन मिलेगा पूरे मुल्क के आवाम से। मुल्क में सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि कई करोड़ों लोग हैं जो समझदार हैं, जो समझते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर। और लास्ट पर मैं यही कहूँगा, रात कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, यह हम जम्मू कश्मीर के आवाम को बताना चाहते हैं, सुबह को आना ही है, आना ही है, इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही जम्मू के आवाम से अपील करना चाहते हैं, ये जो गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं कश्मीर और जम्मू, पहाड़ी और गोजर, ये गलतफहमियाँ, इनको इसके सांचे में, ढांचे में, इस जहर को समझ लीजिए। ये हमारे हर एक लिम्ब को तोड़ना चाहते हैं, जिस्म को तार तार करना चाहते हैं। हम आज तक एक साथ रहे हैं, एक साथ ही अपना फ्यूचर संभालेंगे, एक दूसरे के कंसर्न्स को समझ लें। एंड हमने ये भी फैसला किया, we will approach the people of Jammu, we will approach the people of Leh and Kargil as well, because we don't accept that reorganization। वो reorganization नहीं, disorganization, disruption का एक्ट है, जो हमें मंजूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।